मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी, या इसे हम कहते हैं गिब्स फंक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। आप इसके सिर्फ नाम पर मत जाइए, नाम के कारण तो सारे टॉपिक ही आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं फिजिक्स के, बट इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। देखिए, अगर मैं इसे इन ए सिंपल वे डिफाइन करूँ तो इट इज़ दैट physical quantity which never increase during isothermal and isobaric process। यानी कि ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस में इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टी जो है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। और आइसोबारिक प्रोसेस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर जो है पी वो होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी थर्मोडायनामिक में किसी ऐसे प्रोसेस की बात करें जब हम टेम्परेचर को और प्रेशर को, ठीक है, कांस्टेंट रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो हम वर्क करते हैं और वर्क करने के लिए जिस एनर्जी का यूज़ करते हैं वो होता है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, जिसे हम गिब्स फंक्शन भी कहते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसके एक पार्ट का टेम्परेचर दूसरे पार्ट के टेम्परेचर से इक्वल है, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी इक्वल है। उस समय हम क्या करेंगे कि इसमें जो है कुछ अमाउंट ऑफ हीट या मान लेते हैं वो अमाउंट ऑफ हीट जो है DQ, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ हीट जो है उसमें हम देते हैं। और उस समय मानते हैं इनिशियल में जो इसका गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, वो है आपका GI, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये प्रोसेस, ठीक है, जब हम यहाँ पर बात करेंगे T एंड P जब कांस्टेंट होंगे, ये जो हीट है वो कुछ वर्क करेगा, ठीक है। हीट के कारण जो है कुछ वर्क होगा, यहाँ पर मानते हैं वो वर्क है आपका W, और इसका जो गिब्स एनर्जी है वो जो हो जाता है आपका कम, जो कि GF होगा, फाइनल एनर्जी, फाइनल गिब्स एनर्जी। तो देखिए, हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि इट इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नेवर इंक्रीज ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। यानी कि ये जो प्रोसेस है उसमें ये जो प्रोसेस है वो है हमारा आइसोथर्मल और आइसोबारिक, यानी कि यहाँ पर जो इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, G फाइनल माइनस G इनिशियल, ठीक है, ये 0 से छोटा होगा, ठीक है। जो डिफरेंस होगा इन दोनों का वो होगा 0 से छोटा। देखिए, इन इजी वे इसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसे और इजी वे में समझिए कि ये जो चेंज है वो क्या है, DG है, G फॉर गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो DG जो है वो जो है 0 से या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इक्वल जो है वो एक ही कंडीशन में हो सकता है जब हमारा प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली रिवर्सेबल प्रोसेस हो। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये हमेशा छोटा होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये इक्वल हो सकता है। तो देखिए, अब इसे हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा यहाँ एक सिस्टम है जिसमें हमने DQ अमाउंट ऑफ हीट दिया। ये सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हीट अमाउंट देने के बाद टेम्परेचर और प्रेशर में हम कांस्टेंट रखेंगे तो उस समय कुछ वर्क होगा, वो वर्क W है, और यहाँ पर जो फाइनल में हमें गिब्स एनर्जी मिलता है वो है GF। और देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी को जो है ना उसका फार्मूला होता है G इज इक्वल्स टू U माइनस TS प्लस PV। U इंटरनल एनर्जी है, T जो है टेम्परेचर है, S जो है वो है हमारा एंट्रोपी, प्लस P जो है प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए, U माइनस TS क्या होता है, G इज इक्वल्स टू U माइनस TS होता है आपका H प्लस PV, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी का एक फार्मूला H प्लस PV है, ठीक है। अगर आपने H के बारे में नहीं जानते हैं तो ये एक हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन होता है जिसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आई बटन पर दे दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जब सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ, तो लेट इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, यहाँ पे गलती से मैंने सराउंडिंग लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर सिस्टम होगा कि इंक्रीज जो है सिस्टम के अंदर जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगा। तो मान लेते हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी जो है वो है आपका DS, ठीक है।
अब मान लेते हैं कि डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, अगर जो है सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि एंट्रोपी जो है वो सराउंडिंग की भी कुछ कम होगी। तो मानते हैं जो कम होगा सराउंडिंग का एंट्रोपी, ठीक है, वो है आपका डी एस डैश, ठीक है। अब देखिए चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी, तो हम वहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। लेकिन यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ पर हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं नेगेटिव का साइन दूंगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी के इंक्रीज का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि टोटल एंट्रोपी जो है चेंज हुआ है, चाहे वो किसी सिस्टम में बढ़ा है, सराउंडिंग में घटा है, या सराउंडिंग में बढ़ा है, सिस्टम में घटा है, तो वो जो टोटल का सम जो होगा, ठीक है, वो हमेशा बड़ा होगा या तो इक्वल होगा ज़ीरो के, यानी कि डी एस डैश जो है वो हमेशा बड़ा होगा या तो इक्वल होगा ज़ीरो के, ठीक है। अब मैं डी एस डैश का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो डी एस डैश का वैल्यू क्या था, माइनस डी क्यू अपॉन टी, तो डी एस माइनस डी क्यू अपॉन टी, जो कि बड़ा होगा या तो इक्वल होगा ज़ीरो के। लास्ट वाले इक्वेशन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमें मिलेगा डी एस, पर लास्ट वाले इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ माइनस डी क्यू अपॉन टी, जो कि बड़ा था या तो इक्वल था ज़ीरो के। तो अब देखिए मैं इसे एलसीएम को लेता हूँ और टी को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो उसमें टी इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, टी डी एस माइनस डी क्यू अपॉन टी था, टी को मैंने उधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वो जो होगा बड़ा होगा या तो इक्वल होगा ज़ीरो के। अब देखिए यहाँ पर डी क्यू को अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से लिखें तो क्या लिखेंगे, टी डी एस माइनस ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है हमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता है कि चेंज इन हीट जो है, यानी कि जो हीट हमने सप्लाई किया है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, जो कि डी यू है, और प्लस वर्क के। तो मैं वर्क को यहाँ पर पी डी वी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनामिक में वर्क जो होता है वो होता है पी डी वी, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखिए टी डी एस माइनस डी यू प्लस पी डी वी, जो कि ग्रेटर है या तो इक्वल है ज़ीरो के। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो मुझे मिलता है टी डी एस माइनस डी यू माइनस पी डी वी, जो कि ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा ज़ीरो के। अब देखिए चूँकि वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कि उस कंडीशन में क्या है, हमारा P और T जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि D को जो है हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, चूँकि प्रोसेस आर आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक, इसलिए P एंड V आर कांस्टेंट्स, ठीक है, P एंड V जो है कांस्टेंट होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम D को जो है वो कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो देखिए D क्या है, यहाँ पर D डिफ्रेंशिएट है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन है। तो देखिए आपको याद होगा कि डेरिवेटिव में जो है हम D इंटू एक्स प्लस वाई जो है उसे हम लिखते थे डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। तो मैं इस कंडीशन में क्या कर रहा हूँ कि इसे अपोजिट लिख रहा हूँ, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, D को मैं बाहर कर लेता हूँ, बचा हमारे पास टी एस, डी को मैंने बाहर कर लिया, बचा टी एस माइनस यू माइनस पी इंटू वी, जो कि ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा ज़ीरो के। अब देखिए मैं जो है माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड, देखिए माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो इसे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये साइन चेंज क्यों होगा, यहाँ पर देखिए दो जो है वो बड़ा होता है वन से, ठीक है, लेकिन जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड तो क्या होगा, -2 और इधर -1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -2 जो है वो छोटा होता है -1 से, इसी कारण जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो उस कंडीशन में हमारा साइन जो है वो चेंज होता है। तो देखिए डी, मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं पहले पॉजिटिव वाले को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो वो पॉजिटिव वाला क्या है, मानते हैं मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस यू प्लस यू हो जाएगा, तो यू माइनस पी वी प्लस पी वी हो जाएगा, प्लस पी वी, और प्लस टी एस माइनस टी एस हो जाएगा।
और अगर इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। साइन को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो अब देखिए ये क्या है, u प्लस पी वी माइनस टी एस क्या है, वो था गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, u प्लस पी वी माइनस टी एस जो है वो था गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पर देखिए मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन के समय लिखा था g इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस प्लस पी वी, वो है इज इक्वल्स टू g। तो देखिए यू माइनस टी एस प्लस पी वी, ठीक है, u माइनस टी एस प्लस पी वी जो कि इक्वल हो जाएगा g के। तो यहाँ पर देखिए g डी जी जो कि छोटा है या तो इक्वल है ज़ीरो के। ये कब होता है, याद रखिएगा, ये इक्वल कब होता है, जब हम कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी जो है कि सिस्टम का वो वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में डी जी जो है वो इक्वल हो जाता है ज़ीरो के। लेकिन अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो उस कंडीशन में जो है कुछ गिब्स एनर्जी जो है वो वेस्ट होता है सराउंडिंग में, जिसके कारण डी जी जो है वो छोटा होता है ज़ीरो के। ठीक है, अब देखिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बीएससी फिज़िक्स के लिए पढ़ रहे हैं इसे, तो बीएससी फिज़िक्स में हम जो है इसे गिब्स फ्री एनर्जी को पी वी टी और एस के टर्म में लिखेंगे। तो देखिए इन टर्म्स ऑफ पी बी टी एंड एस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पी वी टी एस के टर्म में जो है हम कैसे लिखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को। तो देखिए गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला था g इज इक्वल्स टू वो क्या था, u प्लस पी वी माइनस टी एस। तो अगर मैं अब इसे जो है डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो डी जी हो गया इधर इज इक्वल्स टू यू का क्या होगा, डी यू। अब देखिए पी वी को जब करूँगा तो क्या होगा, पहले पी को रखते हैं तो v का डिफ्रेंशिएशन डी वी हो गया, और फिर v को रखेंगे प्लस p को रखेंगे तो p का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वी डी पी, माइनस t को रखते हैं s का क्या हो गया, डी एस, और फिर s को रखते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा अंदर भी, मैं ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, माइनस को एक ही बार में भीतर कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस एस डी टी, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम इक्वेशन ए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम जानते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम क्या जानते हैं कि डी क्यू जो है वो इक्वल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के प्लस उसने जो वर्क किया है। तो यहाँ पे मैं वर्क को पी डी वी लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में वर्क को हम पी डी वी लिख रहे हैं थर्मोडायनामिक में। तो यहाँ पर देखिए अगर हम आगे बढ़ेंगे इस इक्वेशन को तो मुझे जो क्या करना है यहाँ पर कि डी यू का जो है वो वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं अगर डी यू का वैल्यू निकालूंगा तो पी डी वी को उधर बचता हूँ, तो क्या हो गया, अब डी क्यू माइनस पी डी वी इक्वल्स टू डी यू। आई थिंक इंक ख़त्म हो गया है तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, माइनस डी यू। अब देखिए यहाँ पर हम अगर आगे बढ़ेंगे तो डी क्यू क्या है, देखिए आपको पता होगा कि चेंज इन द एंट्रोपी जो डी एस होता है वो क्या होता है, डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी। तो मैं यहाँ से अगर डी क्यू का वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, टी डी एस। तो मुझे क्या मिला, टी डी एस माइनस पी डी वी इज इक्वल्स टू डी यू। ठीक है, मैं इस वैल्यू को, ठीक है, डी यू के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में ए में यहाँ पर पुट कर दूंगा इस डी यू के बदले। ठीक है, मान लेते हैं ये इक्वेशन बी है, तो देखिए मैं उसे पीछे कर रहा हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी
इन इक्वेशन 1, इक्वेशन ए, ठीक है। इक्वेशन ए में जो है बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए डी यू के बदले डी जी इज इक्वल्स टू क्या था, डी यू प्लस पी डी वी। तो डी यू के बदले पुट करेंगे क्या, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो डी जी हमारा क्या हो जाएगा, डी जी हमारा हो जाएगा इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी, जो कि डी यू का वैल्यू था, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। ये जो है हमारा वैल्यू है। तो देखिए टी डी एस और टी डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस पी डी एफ प्लस पी डी वी एफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पी डी वी। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, डी जी का वैल्यू, डी जी का वैल्यू हमें मिला यहाँ पर वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है। ये हमें जो है वैल्यू मिला। अब देखिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो dt क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, dg जो है वो इक्वल होगा vdp के एट कांस्टेंट टेम्परेचर t, ठीक है। तो मैं अगर dp को इधर ले आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, dg अपॉन dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर t इज इक्वल्स टू v, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन प्रेशर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर t वो होता है इक्वल वॉल्यूम के। अब देखिए दूसरा जो है हमारा फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, P कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अगर P कांस्टेंट होगा तो इस इक्वेशन में देखिए पी डी पी जो होगा वो हो जाएगा ज़ीरो। तो डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एच डी टी हमें मिलेगा। तो हमें क्या मिला, डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी, ठीक है। तो अब देखिए सॉरी एस डी टी। तो अब देखिए यहाँ पर डी जी जो है अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर P क्या होता है, इक्वल माइनस एंट्रोपी के, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम के नेगेटिव में। तो यहाँ पर देखिए गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर P वो होता है माइनस इंटू एंट्रोपी। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।